आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की तारीफ़ करने से पहले मैं थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि रिस्पायरेशन असल में हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहले मैं इस चीज़ को वाज़ह करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हम खुराक खाते हैं और उस खुराक का मकसद जो है वो हमें तवानाई मुहैया करना है, और ये जो रिस्पायरेशन का अमल है ये बेसिकली हमारी जो खुराक है, जो हमारा फूड है, उसका जो ब्रेक डाउन के नतीजा में उससे जो एनर्जी हासिल होती है, वो एनर्जी जो है वो हम अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अफ़ाल और सरगर्मियाँ अदा करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ़ डेली रूटीन के काम करते हैं, या हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा जो काम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं या हमारी आँखें झपकती हैं, या हमारा जो दिमाग है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचता है और उसके हवाला से रिस्पॉन्स देता है, और दिल की धड़कन है। तो ये सारे जितने भी अज़ा हैं हमारे जिस्म के, इनको वर्किंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें खुराक से हम हासिल करते हैं। लेकिन उस खुराक से एनर्जी निकालने का जो तरीक़ाकार है वो बेसिकली रिस्पायरेशन से आता है, कि जिसमें उस खुराक की जो है वो उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके टूटने के नतीजा में हमें जो है वो एनर्जी जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो हमारे जिस्म को मुहैया की जाती है। तो कुछ एनर्जी जो हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है वो हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल कर लेता है, और बाकी जो अज़ाफ़ी एनर्जी है वो हमारे जिस्म में एटीपी की सूरत में, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें खुराक के जो CH बॉन्ड है वो टूटता है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर है वो टूटता है। किसके नतीजे में? ऑक्सीजन के नतीजे में। जब हम सांस लेते हैं, हवा को अपने अंदर इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म से होती हुई हमारे एक एक सेल तक पहुंचती है, और वहाँ जो खुराक का जो CH बॉन्ड है वो टूटता है, और उसके टूटने के नतीजा में एक एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को वो एनर्जी जितनी ATP की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर ज़ख़ीरा हो जाती है। इस एनर्जी के साथ जो प्लस जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो क्या है? पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्लस ये एनर्जी है। तो सारी एनर्जी तो हम उसी वक्त कंज्यूम नहीं कर लेते, वो एनर्जी जो है वो हम ATP की शक्ल में स्टोर करते हैं। जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी जो है वो हम इस्तेमाल करते जाते हैं। तो पानी जो है वो हमारे जिस्म में एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर पानी भी हासिल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम सांस के ज़रिए जो है वो बाहर निकालते हैं। अब आगे आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज जो है वो हर तरह के जानदार में ये अमल जो है वो हर वक्त जारी रहता है, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जानवर हैं, उनमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो हर वक्त होता रहता है। शुरू में हम माहौल से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जब खुराक के साथ जाके रिएक्ट करती है तो उसके नतीजा में एनर्जी खारिज होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो खारिज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने वापसी सांस के ज़रिए नाक से बाहर की तरफ निकालते हैं। ये तो होता है जानवरों में। इसी तरह पौधे भी ऐसे ही करते हैं। पौधे रात को ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करके अपने मखसूस जो सुराख हैं उनके ज़रिए जिस्म से बाहर निकालते हैं। दिन के वक्त ये अमल नहीं होता। दिन के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है।
रात को रिस्पायरेशन, पौधे में रात को रिस्पायरेशन होता है और दिन में जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस के अमल में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, और साथ ग्लूकोज जो है वो बनाता है। लेकिन रात को चूँकि सूरज की रोशनी नहीं होती तो उस सूरत में जो है वो ऑक्सीजन, जिस तरह जानवर ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, इसी तरह पौधे भी रात को ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। तो अम्ल तनफ़ुस वही उसी तरफ आते हैं कि ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करना, ठीक है, और इसके साथ पानी जो है वो भी खारिज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ये अमल पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, ठीक है।